दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं भोजपुरी में जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि भोजपुरी में पवन सिंह को लेकर एक बहुत ही जबरदस्त कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन जब मैं उस कंट्रोवर्सी के तह में गया तो मैं हैरान हो गया और मुझे बड़ी हंसी आई कि ये कैसी इंडस्ट्री है भाई, जिस कंट्रोवर्सी को देखकर दुनिया भर के तमाम जितने भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो सभी लोग हंस रहे होंगे और दुनिया के अंदर भोजपुरी इंडस्ट्री का मजाक बन रहा होगा। जहां साउथ इंडस्ट्री दुनिया में ऑस्कर अवार्ड जीत रही है, बॉलीवुड इंडस्ट्री उसका भी दुनिया के अंदर इतना ज्यादा नाम है, वहीं पर जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री है वहां पर गुंडागर्दी हो रही है। और करने वाले कौन हैं? जो माने जाते हैं कि भोजपुरी के अंदर सबसे बड़े स्टार्स हैं। ऐसे लोगों के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, अपनी बहनों की दलाली की जा रही है और छोटे छोटे यूट्यूबर्स को डरा कर धमका कर मार के पीट के उनके मुंह से बुलवाया जा रहा है कि बताओ पवन सिंह जिंदाबाद, बताओ कि भोजपुरी में सलमान खान कौन है। और डरा कर उससे बुलवाया जाता है कि बताओ कि सलमान खान पावर स्टार यानी कि पवन सिंह है, यानी कि पवन सिंह को अपने आप को भोजपुरी का सलमान खान कहलाने का इतना ज्यादा शौक है कि इसके लिए उन्होंने बाकायदा विशाल सिंह नाम का एक दलाल कुत्ता पाला हुआ है। उस कुत्ते के द्वारा पवन सिंह ने एक छोटे से यूट्यूबर को पकड़ के डरा के धमका के अपनी तारीफें करवाई और भोजपुरी का सलमान खान कहलाया। लेकिन दोस्तों इसके लिए पवन सिंह ने जो रास्ता अपनाया है वो दर्शाता है कि इन लोगों का इतिहास क्या है। मैं आप सभी लोगों को हमेशा से ये बात कहता रहता हूं कि इनका इतिहास है तलवार के आगे सलवार खोलने का। मैं हमेशा आप सभी लोगों से कहता रहता हूं कि इनका इतिहास है कि जब जब इनके ऊपर बात आती है तब तब ये लोग अपनी बहू बेटी को सामने करते हैं अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए या अपने दुश्मनों से संधि करने के लिए। और इन लोगों ने इतिहास में हमेशा ही अपनी जो रियासतें हैं, जागीरें हैं, अपने राजे रजवाड़े हैं, उनको बचाया है अपनी बहू बेटियों को आगे करके। और यहां पर भी पवन सिंह ने ठीक वही काम किया है। ये पूरी कंट्रोवर्सी तो आप सभी लोग जान गए होंगे किस तरीके से विशाल सिंह नाम का जो साला है पवन सिंह का, जो उसकी दलाली करता है, उसने किस तरीके से एक लड़की का इस्तेमाल करके, जो बॉलीवुड एंटरटेनमेंट नाम का चैनल है उसका ओनर है महेश पांडे, उसको फंसाने का काम किया है। और इस पूरे मामले में दोस्तों बात पता चली है कि जिस लड़की का इस्तेमाल किया गया वो कोई और नहीं थी, राजन सिंह मुकुट नाम का एक यूट्यूब चैनल है, एक यूट्यूबर है, उसकी बहन बताई जा रही है। और इस पूरे प्रकरण से सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को मिल रही है तो वो पवन सिंह है, वो पवन सिंह का दलाल विशाल सिंह है और खास तौर पे मोगैया जवान और राजन सिंह मुकुट है। इन लोगों को इस पूरी कंट्रोवर्सी से बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही है। और खुशी होगी भी क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि इन लोगों ने जो प्लानिंग की थी, प्लानिंग के तहत यह तय हुआ था कि राजन सिंह मुकुट अपनी बहन को बॉलीवुड एंटरटेनमेंट के ओनर महेश पांडे से मिलने के लिए चारे के रूप में गुड़गांव के रेडिसन होटल में भेजेगा। और जैसे ही महेश पांडे उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करेगा, वैसे ही विशाल सिंह नाम का जो दलाल है पवन सिंह का, वो वहां पर आ जाएगा और वो उसकी वीडियो बना लेगा। और अपने इस मिशन में ये लोग पूरी तरीके से कामयाब हो चुके हैं। जैसे इतिहासों में ये लोग कामयाब होते आए हैं, यहां पर भी ये लोग कामयाब होते आए हैं, क्योंकि भैया लड़की का चक्कर बड़ा ही बुरा होता है और इन लोगों ने अपनी बहन का इस्तेमाल किया है। सोचिए दोस्तों ये लोग अपने मिशन के लिए कितने ज्यादा समर्पित होते हैं कि ये लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति इस पूरी दुनिया के अंदर होगा तो उसकी दुश्मनी किसी से होगी तो उससे बदला लेने के लिए चारे के रूप में अपनी बहन का इस्तेमाल नहीं करेगा। कोई भी स्वाभिमानी भाई अपनी बहन का इस्तेमाल नहीं करेगा अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए। लेकिन यहां पर राजन सिंह मुकुट की बहन का इस्तेमाल किया गया, यह भी नहीं सोचा गया कि उस कमरे के अंदर अगर
थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती उसके साथ, अगर महेश पांडे बलात्कार कर देता तो फिर क्या होता। दोस्तों, इन सभी लोगों के द्वारा सबके पास एक ही प्रकार की स्क्रिप्ट आई थी। स्क्रिप्ट ये थी कि महेश पांडे वो जो लड़की थी उसको बुलाता है रेडिसन होटल के अंदर इंटरव्यू लेने और देने के नाम पर, लेकिन वहां पर महेश पांडे उस लड़की के साथ कुछ गलत इंटेंशन से उसके साथ कुछ करना चाहता था। ये स्क्रिप्ट इन तमाम राजपूत जाति के जो यूट्यूबर्स हैं इनके द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन उस लड़की की मैंने वीडियो देखी, वो लड़की ये बात कहती है कि जैसे ही होटल में महेश पांडे आया उसने अपने कपड़े उतार दिए, उसने वोडका की बोतल निकाली, वो सिगरेट पीने लगा, ये सारी हरकतें करने लगा और उसे ऐसा लगने लगा कि अब हो सकता है कि महेश पांडे उसके साथ बलात्कार ना कर दे। इसके लिए उसने विशाल सिंह को फोन करके बुला लिया। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है, यह लौंडिया अपनी वीडियो के अंदर बोल रही थी कि महेश पांडे पहले से ही थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग कर रहा था। अब आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर किसी लड़की के साथ कोई फ्लर्टिंग करेगा तो वो उससे मिलने जाएगी क्या? जाहिर सी बात है, नहीं जाएगी। अरे भैया, वो तो पुलिस के पास जाएगी, पुलिस को फोन करेगी, और अगर किसी लड़की को किसी के साथ अनकंफर्टेबल महसूस होगा तो क्या वो लड़की ऐसे लड़के से मिलने के लिए किसी प्राइवेट होटल में जाएगी? और आप दोस्तों मुझे बताइए, रेडिसन होटल इस देश का बहुत ही माना जाना होटल है। अगर महेश पांडे को इस लड़की के साथ बलात्कार करना होता तो क्या उसको होटल के अंदर लेकर जाता बलात्कार करने के लिए? अरे भाई, किसी को किसी के साथ बलात्कार करना होता है तो वो किसी सुनसान इलाके में लेकर जाता है, होटल में थोड़ी लेकर जाता है। होटल में लड़का किसी लड़की को तब लेकर जाता है जब लड़की अपनी मर्जी के साथ उस लड़के के साथ घपाघप करवाना चाहती हो। तो इसका मतलब इस पूरी स्टोरी से साफ होता है कि महेश पांडे के साथ ये लड़की घपाघप करवाना चाहती थी और अपनी मर्जी से उस होटल के अंदर गई थी। एक बात तो साफ साफ सिद्ध हो जाती है, या फिर ये लड़की ने पूरी प्लानिंग के तहत इन सभी लोगों के साथ मिलकर उसको फंसाने के लिए उस होटल के अंदर गई थी। जिसके बाद उन लोगों ने विशाल सिंह को बुलाया और विशाल सिंह ने चाकू की नोक पर, दोस्तों, महेश पांडे की गर्दन पे चाकू छुरी रखा हुआ था और चाकू की नोक पर महेश पांडे से यह बुलवाया गया कि बताओ मैं अच्छा आदमी हूं कि नहीं, बताओ भोजपुरी का जो सुपरस्टार कौन है, बताओ भोजपुरी का सलमान खान कौन है। जबरदस्ती महेश पांडे से पवन सिंह का नाम बुलवाया गया। इसे दोस्तों ये लोग मर्दानगी समझ रहे हैं। अबे इसे ही तुम लोग क्षत्रिय कहते हो? है भाई पवन सिंह, है भाई गोबर सिंह, साले नपुंसक, अपनी बीवियों को तो संभाल नहीं पाया और तू अपने आप को क्षत्रिय बोलता है? अबे इस तरह से क्षत्रिय काम करता है क्या? क्या क्षत्रिय बहू बेटी को आगे कर कर अपने दुश्मनों को फंसाने का काम करता है? और ये कैसा क्षत्रिय है भाई कि घेर कर जबरदस्ती गुंडागर्दी करके एक बंद कमरे में किसी के साथ मारपीट करके उससे अपनी तारीफ उगलवाई जाए? ये काम तो जितने भी बुज़दिल लोग होते हैं और जितने भी ऐसे लोग होते हैं जिनके बाजुओं में दम नहीं होता, वो सभी काम करते हैं। ये जो तूने काम किया है ना, ये क्षत्रियों वाला काम नहीं है, बल्कि ये तो इस दुनिया का सबसे नीच काम है। अरे भाई, इसमें कौन सी बहादुरी वाला काम तुम लोगों ने किया है भाई? इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसे अगर घेर लिया जाए, उसके गर्दन पे चाकू रख दिया जाए तो जबरदस्ती उससे जो मर्जी चाहे तुम लोग बुलवा लो। अभी विशाल सिंह या फिर मैं तो बोलता हूं कि पवन सिंह को ही अगर कोई घेर लेगा ना अकेले में और बंदूक उसके सामने रख देगा तो पवन सिंह की ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी और जो उससे बोला जाएगा पवन वो करता हुआ नजर आएगा। अरे वो सारी बातों को छोड़ दो भाई, पावरफुल आदमी तेज प्रताप यादव है। कुछ दिनों पहले तक यही पावर स्टार, जिसे बहुत ज्यादा पावर स्टार कहते हैं, कुत्ते की तरह तेज प्रताप यादव के पैरों में पला हुआ था। तेज प्रताप यादव कौन है भाई? कोई भी नहीं है, एक मंत्री है।
लेकिन उसके पैरों में यह पवन सिंह पड़ा हुआ था कुत्ते की तरह, और तेज प्रताप यादव उसके सर के ऊपर हाथ जैसे कुत्ते के ऊपर रखते हैं ना, ऐसे करते हैं, ऐसे रखा हुआ था इस पावर स्टार के सर के ऊपर। और ये अपने आप को बताते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। इन लोगों ने दोस्तों अपनी वही पुरानी परंपरा को बरकरार रखते हुए दुश्मन को फंसाने के लिए अपनी बहन बेटी का इस्तेमाल किया है, और मैं इन सब के लिए इसका पूरी की पूरी तरीके से ताली बजाता हूं। बहुत बढ़िया काम किया तुम सभी लोगों ने, जो तुमसे उम्मीद थी तुमने बिल्कुल वही काम किया है। अपने इतिहास के मुताबिक तुमने काम किया, इसमें कोई भी गलत वाली बात तो हो ही नहीं सकती है। दूसरी बात दोस्तों, ये जितनी भी राजपूत जाति के यूट्यूबर्स हैं और ये पवन सिंह का दलाल विशाल सिंह है, इन सभी लोगों के द्वारा एक स्क्रिप्ट बताई जा रही थी जिसके तहत यह बोला जा रहा था कि महेश पांडे उस लड़की के साथ गलत काम करने वाला था। लेकिन दोस्तों इसकी पोल एक कल्याणी सिंह नाम की लड़की है, उसने पूरी की पूरी तरीके से खोल के रख दी है। क्योंकि विशाल सिंह बार बार ये कह रहा था कि हम लोगों ने ये प्लानिंग के तहत नहीं किया है, मैं रैंडमली उसी होटल में था और जब उसने फोन किया तब मैं आया। लेकिन कल्याणी सिंह ने पवन सिंह के इस दलाल विशाल सिंह की पोल खोल दी है। कल्याणी सिंह ने एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की है, उस कॉल रिकॉर्डिंग में विशाल सिंह कल्याणी सिंह को भी यही कहता हुआ नजर आ रहा है, और कल्याणी सिंह से विशाल सिंह यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि तुम इस महेश पांडे के साथ इसी तरीके का नाटक करो, उसको बुलाने का काम करो। लेकिन कल्याणी सिंह एक स्वाभिमानी लड़की है, उसने ये काम करने से मना कर दिया। लेकिन दोस्तों राजन सिंह मुकुट की बहन ठहरी बाजारू औरत, एक वैश्य औरत, उसको तुम पैसे दो कोई भी काम करवा लो। तो राजन सिंह मुकुट इस काम के लिए राजी हो गई और चंद पैसों के लिए अपने ऊपर बलात्कार करवाने तक को तैयार हो गई। क्योंकि दोस्तों अगर सही में महेश पांडे उस लड़की के साथ बलात्कार करना चाहता था तो इस लड़की को अभी तक पुलिस में जाना चाहिए था, पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक बड़ा ही संगीन मामला होता है, एक बहुत ही गंभीर धारा होती है। लेकिन उस लड़की ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो लड़की जानती थी कि अगर वो पुलिस में जाएगी तो इन लोगों की जो स्क्रिप्ट है इसकी पोल खुल जाएगी और कई धाराओं में वो लड़की खुद ही जेल की सलाखों के पीछे चली जाएगी। क्योंकि जो काम उसने किया है ये कानून की दृष्टि में एक अपराध है। किसी की पर्सनल स्पेस की वीडियो कोई भी नहीं बना सकता है और उसको वायरल नहीं कर सकता है, और धमकी देने के नाम पर उसके साथ जोर और जबरदस्ती नहीं कर सकता। ऐसा करना कानून अपराध होता है। लेकिन इस लड़की ने यह काम किया और इसीलिए ये पुलिस के पास नहीं गई। लेकिन दोस्तों जो कल्याणी सिंह थी वो एक स्वाभिमानी लड़की थी, उसने विशाल सिंह को साफ साफ ऐसा करने से मना कर दिया। दोस्तों अगर कल्याणी सिंह और विशाल सिंह के बीच में जो कॉल रिकॉर्डिंग हुई है उसको यदि आप लोग सुनना चाहते हैं तो YouTube पे जाकर सर्च कीजिएगा, आप सभी लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। काफ़ी लंबी थी, मैं इस वीडियो में लगाना नहीं चाहता हूं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो भी कुछ भोजपुरी के अंदर हो रहा है ये भोजपुरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि दुनिया भर के अंदर भारी बेइज्जती भोजपुरी की हो रही है। क्योंकि ये काम करने वाला कोई और नहीं है, ये काम करने वाला भोजपुरी में जिसे बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जिसे सुपरस्टार माना जाता है, इतने बड़े लेवल के व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये कैसा व्यक्ति है भाई, कितनी घटिया सोच का ये व्यक्ति है। मतलब इसको एक छोटे से यूट्यूबर से डर लग रहा है और ये लोग सोच रहे हैं कि इनकी बहुत बड़ी जीत इसमें हो गई है। मैं समझता हूँ कि इसमें पवन सिंह की कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, क्योंकि पवन सिंह को पूरी दुनिया जानती है, पवन सिंह के गाने को पूरी दुनिया सुनती है। महेश पांडे को कौन जानता है भाई? मैं तो महेश पांडे को जानता भी नहीं था, लेकिन इस प्रकरण के बाद अब सभी लोग महेश पांडे को जान चुके हैं। और महेश पांडे की इसमें कोई बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। आप सभी लोगों को याद होगा किस तरीके से राजपूत जाति से आने वाला डीके ठाकुर को यादव जाट गुजरों ने पकड़ लिया था और डीके ठाकुर माफ़ी मांगता हुआ नजर आ रहा था। अरे भैया आप किसी को भी पकड़ लोगे तो वो माफ़ी मांगता हुआ नजर आएगा ही। मैं तो बोलता हूँ कि नरेंद्र मोदी कितने लोग तारीफ करते हैं, एक दिन नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी हटवा के देख लीजिए, नरेंद्र मोदी भी रेंगते हुए नजर आएंगे अगर उन्हें कोई पकड़ लेगा तो कहने का मतलब यह है कि किसी को पकड़ लेना और जबरदस्ती उससे कुछ बुलवा देना ये कोई बहादुरी वाली बात होती नहीं है। इससे ज्यादा कायरता वाली बात कोई और हो ही नहीं सकती है। खैर दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम सभी पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।
बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।